नमस्ते। सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, मेरे ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो फिर आज सुबह में 4 बजे जगी। बहुत दिन बाद आज मुझे मेरे भीतर से ही घंटनाद की आवाज़ सुनाई दी और मैं जग के बैठ गई। फिर मैं अपने ध्यान के कक्ष में आई और आंखें बंद करके बैठ गई। पहले मुझे थोड़े बहुत विचार आ रहे थे, जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैं उन विचारों पर दृष्टि रखती थी। तो जैसे ही मैं उन विचारों पर दृष्टि रखती थी वो विचार आना बंद हो जाते थे, और जैसे ही मैं उन विचारों पे से दृष्टि हटा लेती थी वो विचार फिर से आना शुरू हो जाते थे। तो मैंने क्या किया, मैं अपने विचारों पे दृष्टि रखे हुए बैठी थी और मेरा ध्यान चल रहा था। मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अचानक से मैं किसी ऐसी स्थिति में चली गई, किसी शून्य की स्थिति में चली गई। जो स्थिति का जो आनंद था वो अवर्णनीय था। जो स्थिति में जो शांति थी वो अवर्णनीय थी। वो शून्य की स्थिति इतनी गहरी थी, इतनी अद्भुत थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरे भीतर ये शून्य का सर्जन कहाँ से हो गया, ये मेरे भीतर कौन सी जगह है जहाँ इतनी शांति, इतना आनंद है। लेकिन क्या होता था कि मैं उस स्थिति पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी, 2 या 3 सेकंड, फिर मैं वापस से अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाती थी। लेकिन वो 2 या 3 सेकंड भी इतनी अमूल्य थी, इतनी अद्भुत और दिव्य थी। उस स्थिति में इतना आनंद था, वो स्थिति में इतनी दिव्यता थी कि मुझे तो ऐसा ही लगता था कि मैं 24 घंटे इसी स्थिति में रहती हूँ तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद आता। इतनी अद्भुत और दिव्य स्थिति थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं मेरे भीतर कौन सी जगह में जा रही हूँ, ये कौन सी स्थिति में मैं कैसे जा रही हूँ, कब जा रही हूँ और कहाँ जाके मुझे इतना आनंद आता है, इतनी शांति मिलती है। और ये शून्य की स्थिति, ये शून्य का सर्जन आखिर मेरे भीतर कहाँ होता है, कैसे होता है, ये कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे जो ये आनंद आया वो अवर्णनीय था, यानी उसे शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना अद्भुत आनंद था, हम उसे कह ही नहीं सकते कि कैसा आनंद था। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं होते। तो इतना अद्भुत और दिव्य आनंद आने के बाद 2-3 सेकंड का ही था, लेकिन बहुत अद्भुत था। फिर से मैं अपनी नॉर्मल स्थिति में आई और फिर से मैं ध्यान में बैठी हुई थी। थोड़े बहुत मुझे विचार आ रहे थे, लेकिन मैं ध्यान तो कर ही रही थी। तो ऐसे ही मैं ध्यान में बैठी रही और 1.25 घंटा जैसा हो गया और मैं ध्यान में से उठ गई। तो फिर मैं पूरे दिन इसी स्थिति के बारे में सोच रही थी कि ये कैसे अद्भुत और दिव्य, ऐसे अनुभव मुझे पहले जीवन में कभी हुए ही नहीं थे जैसे अब हो रहे थे। और मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा था। मैं तो सोचती थी कि ये ध्यान मार्ग तो बड़ा अच्छा है और बड़ा अलौकिक भी है और बड़ा चमत्कारिक भी है। कितनी सारी अनुभूतियाँ होती है, वो भी अद्भुत और दिव्य दिव्य। जैसी अनुभूतियाँ पहले कभी हुई नहीं थी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। फिर ऐसा सोच के पूरा दिन चला गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि जब मैं सुबह में जब मैं ध्यान में बैठी तो शुरुआत में मुझे ध्यान में बड़ा अच्छा लगता था। शुरुआत में मुझे विचार आ ही नहीं रहे थे। आज तो एकदम निर्विचार जैसी स्थिति मुझे प्राप्त हो गई थी और निर्विचार स्थिति हो गई। मैं तो आँखों बंद करके बैठ गई। तो जब मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी तो फिर से मुझे पहली वाली अनुभूति हुई जो मुझे पहले भी हुई थी कि मेरी दोनों हाथों की हथेलियों पे स्पंदन सा महसूस हुआ, हथेलियों पे स्पंदन सा महसूस हुआ। फिर थोड़ी देर बाद फिर कोई चक्र घूम रहा हो ऐसी मुझे अनुभूति हुई। मेरा पूरा ध्यान मेरी हथेलियों पर था और मैं इसकी अनुभूति ही कर रही थी। मेरे हाथ की हथेलियों में दोनों चक्र धीरे धीरे घूम रहे थे। तो मैं शांत चित होकर के उन चक्रों का, उन दिव्य शक्ति जो घूम रही थी उसका अनुभव कर रही थी। तो थोड़ी देर तो वो चक्र धीरे धीरे घूमे। फिर अचानक से उन चक्रों की भी स्पीड बढ़ गई और इतनी तेजी से घूम रहे थे, इतनी तेजी से घूम रहे थे। फिर चक्रों के साथ साथ मुझे भीतर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी।
कई बार वो मेरे दाएं कान में आती, कई बार वो मेरे बाएं कान में आती, कई बार दाएं कान में, कई बार बाएं कान में। ऐसे मुझे भीतर से आवाज़ सुनाई दी। मैं सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही। फिर अचानक से मेरा ध्यान मेरी हथेलियों पे चला गया और फिर एकदम एकाग्रता से मैं मेरी हथेलियों पे जो चक्र बड़ी तेज़ी से घूम रहे थे उसे देख रही थी। तो मुझे अनुभव हुआ कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ये चक्रों में से ही ये आवाज़ आ रही है। वो कभी मेरे दाएं कान में आती है, कभी बाएं कान में। जैसे कोई मोटर का चक्कर होता है तो वो एकदम स्पीड में घूमता है तो कैसे फर फर कैसे आवाज़ आती है, बिल्कुल कुछ ऐसी ही आवाज़ मुझे आ रही थी। कभी मेरे दाएं कान में आती, कभी बाएं कान में आती। तो इन चक्रों की अनुभूति के साथ मुझे कानों में कभी दाएं तो कभी बाएं आवाज़ भी आती थी, तो मैं उसे महसूस करती थी। लगभग या 5 या 7 मिनट तक मुझे ये आवाज़ है, फिर अचानक से आवाज़ बंद हो गई। चक्र तो वही तेजी से घूम रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद चक्र भी धीमी गति से घूम रहे थे। तो जब चक्र धीरे धीरे घूमते तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन जब चक्र बहुत तेजी से घूम रहे होते थे तो मुझे आवाज़ आती थी। तो फिर यही चक्र की अनुभूतियों के साथ मेरा आज का ध्यान पूर्ण हुआ। तो मुझे ये हथेलियों पे स्पंदन होना, हथेलियों पे चक्र घूमना, फिर हथेलियों के जो चक्र बड़ी तेजी से घूमना और उसकी आवाज़ मेरे कानों में आना, ये सभी अनुभूतियाँ मुझे कई बार होती रहती थी। ध्यान में भी होती थी, कई बार मैं जब रात को सो रही होती हूँ तब भी होती थी, कई बार तो दिन में भी होती थी। लेकिन दिन में जब मुझे ये अनुभूतियाँ होती कि हाथ में स्पंदन अचानक से महसूस होने लगना, फिर अचानक से वो चक्र घूमना, तो क्या मैं एकदम स्थिर हो जाती थी और मुझे निर्विचार स्थिति एकदम से प्राप्त हो जाती थी। और मैं जहाँ भी हूँ, मैं घर पे हूँ तो मैं आंखें बंद करके 5-10 मिनट के लिए जब तक वो अनुभूति रहती थी तब तक मैं बैठी रहती थी। मुझे भीतर बड़ा ही आनंद आता था। मैं कॉलेज में भी हूँ तो मैं कहीं एक कोने में जाके 5-10 मिनट शांतचित्त होकर के बैठ जाती और वो अनुभूति का आनंद लेती, क्योंकि अनुभूति का जो आनंद होता है वो अलौकिक आनंद होता है। वो आनंद आपको कोई नहीं दे सकता, वो आनंद आपके भीतर ही होता है, वो आपका स्वयं का आनंद है। इसलिए चाहे मैं कहीं भी हूँ, लेकिन अगर मुझे अनुभूति हो रही है तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाती। तो ये चक्र घूमने की अनुभूति, ये दाएं और बाएं कान में आवाज़ का आना, ये मेरे साथ ध्यान में कई बार होता था, कई दिनों तक ये चलता ही रहता था। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को आगे के वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।